लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उदंगित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे। आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी की वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय माँ। सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ गया मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक, सभी दोस्त प्यारे साथी कनेक्ट करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 3। ये जो थंबनेल है ये भैया 2 दिन पुराना लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारे भाई थंबनेल बनाने वाले हैं का एक्सीडेंट हो गया था, उनके चोट वोट आई थी, तो इस वजह से वो अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो हम ही इसी में जुगाड़ तुगाड़ कर लिया, ठीक है ना। थंबनेल को हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, और अब ये थंबनेल हो गया हमारा 17 अक्टूबर, यानी कि आज का 17 है ना, 17 अक्टूबर 2025, MS वर्ड का पार्ट 3। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से, वॉइस कट रही है, वॉइस चेक करो, वॉइस चेक करो, जा ही नहीं रही। वो अंदर बताओ। अभी बताएंगे, अभी ठीक है क्या आवाज़? पहले से थोड़ी ठीक होगी लेकिन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे मेरे भाई सभी दोस्त, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग अभी। सही। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है ना? एक बार बताएंगे अभी, अब वॉइस आ रही है क्या? ठीक है, एक बार बताएंगे सभी दोस्त, अब आवाज़ आ रही है क्या आप सभी तक? मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप सभी तक शायद आवाज़ पहुँच रही होगी। तब थोड़ी दिक्कत कर रही थी, लेकिन अभी ठीक है कि नहीं है, एक बार बताओ जल्दी से। ठीक है, एक बार सभी दोस्त यस करके बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आवाज़ ठीक हो चुकी है मेरे दोस्त। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है MS वर्ड, और MS वर्ड का पार्ट 3। कल की क्लास में हमने बातचीत जान ली थी, है ना। कल की क्लास में हमने चर्चा कर ली थी अपनी पूरी, किस बारे में। कल की क्लास में हमने जान लिया था कि कंट्रोल आपका होम बटन दबाने से क्या होता है, एंड दबाने से क्या होता है, बैक स्पेस दबाने से क्या होगा, कंट्रोल बैक स्पेस दबाने से क्या होगा। ये चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके थे वही सब चीज़ें हमने कल दोबारा पढ़ ली थी। ठीक है, आगे हम यहाँ पर जब बात जानेंगे कुछ ऐसे ही वन लाइनर शॉर्टकट कीज आपकी, कि कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाने से क्या होता है। कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाने से मेरे भाई क्या होता है आखिरकार, तो हम देखते हैं। भाई कीबोर्ड दे दो मुझे। ठीक है, तो आप देखोगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाने से आखिर क्या होता है। चलिए, तो हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, तो हम कहेंगे कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाकर हम लिखे गए टेक्स्ट से सभी फॉर्मेटिंग हटाने का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पर टारगेट दिल्ली पुलिस। मैंने क्या लिखा मेरे भाई, मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए कि टारगेट दिल्ली पुलिस। दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो। अब मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। मैंने इसे थोड़ा स्टाइलिश तरीके से कर दिया। इसके फॉन्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया, अंडरलाइन कर दी, इटैलिक कर दिया। तो ये कुछ बदलाव मैंने इस टेक्स्ट पर करी। ठीक है, ये हमने क्या कर दी, इसमें फॉर्मेटिंग कर दी। क्या कर दी मेरे भाई, हमने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर दी। अब हमारी शॉर्टकट की कौन सी थी, है ना। अब हमारी शॉर्टकट की कौन सी थी मेरे भाई, कंट्रोल स्पेस बार। यानी कि अगर मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है क्या। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, इसकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और ये बिल्कुल सादा सिंबल जैसा टेक्स्ट हो जाएगा, जैसा कि हो गया। ठीक है, चलो, तो ये जितनी भी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल स्पेस बार। पेज अप बटन क्या काम करेगा, तो कर्सर को एक स्क्रीन अप ले जाने के लिए, एक स्क्रीन ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा अलग अलग। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे एक स्क्रीन अप जाना है, पेज अप बटन दबा दूंगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, पेज डाउन नीचे की तरफ जाने के लिए। तो वही बात लिखी है, टू मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप एंड मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। कर्सर को स्क्रीन के नीचे लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। तीन बातें जानी, एक जाना कंट्रोल स्पेस बार, जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करा है उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए हम प्रयोग करेंगे। एक होता है हमारा कौन सा, एक होगा हमारा यहाँ पर पेज अप, तो एक स्क्रीन अप करने के लिए, और एक होता है पेज डाउन, एक स्क्रीन डाउन करने के लिए। ठीक है, चलो, अब इसके बाद आप देखोगे कि कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, और आपके लिए ये शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे भाई, आपके लिए ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको कंप्यूटर पर भी काम करना है। स्पेशली जो HCM और AWS TPO वाले बच्चे होते हैं उन्हें कंप्यूटर पर बैठकर के ही काम करना है, और यही एक बड़ा कारण है कि दिल्ली पुलिस में वर्ड एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें शॉर्टकट कीज पर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए। उनमें से ही मैं आपको एक शॉर्टकट की यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट समझना, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबाता हूँ, शिफ्ट बटन किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। तो मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन दबाऊंगा, एक बार दबाया तो लेफ्ट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट, दूसरा अक्षर सिलेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक बार में बाईं ओर का एक अक्षर सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का। ठीक है, कहीं पर भी जहां पर आप मौजूद हो उसके बाईं ओर का एक अक्षर सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन, सॉरी शिफ्ट के साथ एरो बटन, जिस एरो का अब मान लो ये है। अब मुझे इस कर्सर के राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बार दबाऊंगा उतने एक एक अक्षर सिलेक्ट होते चले जाएंगे। कैसे, शिफ्ट बटन के साथ अगर हम राइट बटन दबाएंगे तो राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट होगा, और अगर शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाएंगे तो लेफ्ट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन यदि मैं ये चाहता हूं कि भैया एक अक्षर सिलेक्ट नहीं करना, मुझे पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट करना है, तो क्या करें, मुझे एक बार में ही ये पूरा राइट साइड का एक अक्षर एक शब्द सिलेक्ट करना है। तब हम कंट्रोल और शिफ्ट दोनों साथ में दबाएंगे, राइट एरो, एक बार में पूरा एक शब्द, एक बार में पूरा एक शब्द, एक बार में पूरा शब्द, टू हेल्प यू प्रूव यू। ये देखो
पॉइंट व्हेन, तो एक बार में पूरा एक शब्द सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये सवाल अभी तक कम पूछे गए हैं लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। सर क्या ये लिखना है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड का अक्षर सिलेक्ट करना है एक, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो, लेकिन पूरा शब्द सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाने से हम बाईं ओर के एक बार में एक पूरे के पूरे शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। 4 शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी, विद प्रैक्टिकल बता दी, और उनमें से बस आपको इतनी बात याद रखनी है, एक अक्षर है तो शिफ्ट के साथ, पूरा शब्द है तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो 4 शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई हैं, अब आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे। तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो बटन हम यहां पर दबाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है जी, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। तो कर्सर के बाईं ओर के शब्द को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो टू सिलेक्ट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ऐसे ही सेम चीज शिफ्ट के साथ राइट एरो, कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो यानी कि कर्सर के दाईं ओर के पूरे शब्द को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, चलिए क्लियर है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, है ना। एक बहन जी का कहना है कि सर ये जो आपकी राइटिंग इतनी खूबसूरत माशा अल्लाह है, इसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की थी। तो बहन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी इस राइटिंग के लिए प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने इसके लिए तप किया था, है ना। मैंने इसके लिए 5000 साल ध्यान लगाया था, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा हे वत्स तुझे क्या चाहिए, मैंने कहा मेरी ऐसी राइटिंग कर दो। तो ठीक है ना, क्लियर है मेरे भाई। चलो ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ऐसी बातें नहीं, ये सारी बातें ना, ये लीक, ये बहुत सीक्रेट बात है, ये हर किसी को मत बता देना तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये चारों चीजें क्लियर हो गई बहुत बढ़िया से। ओके, इसके अलावा ये भाई पूछी जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे आएगा मेरे भाई, यही चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट होम क्या है और कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या है, समझना, समझने की दृष्टि से देखेंगे। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी हम सिलेक्ट की ही चीजें देख रहे हैं, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिलेक्ट की ही चीजें देख रहे हैं। कैसे, तो आप देखोगे मेरे भाई कि देखो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है, यहां से लेकर के डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक का पूरा जहां जितना भी टेक्स्ट है सारा सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन दबा दोगे। क्या दबा देंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम बटन दबा देंगे। ठीक है ना, चलो ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है, मेरा कर्सर कहीं पर भी मौजूद है, एक्स वाई जेड मान लो यहां मौजूद है, कहीं पर भी, वहां से लेकर के, है ना, वहां से लेकर के और कहां तक भाई, डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम मेरे भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम बटन का प्रयोग करेंगे। और जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है, यहां से लेकर अगर हम डॉक्यूमेंट के एंड तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड बटन। तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद था, वहां से लेकर के डॉक्यूमेंट के एंड तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई, क्या है जी, देखेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट होम टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और एंड लगाए तो भैया बिल्कुल वही चीज है, टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले प्रैक्टिकली चीजें समझ रहे हैं।
ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई, एक बार बताएंगे आप सभी मुझे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। यहां तक की बात एक एक लाइन करके समझ रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना आए। चलो, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ रहे हैं, हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूँ। सर आप लोगों में कई सारे दोस्तों के साथ ये समस्या होगी कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, समझ भी आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। भाई उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। उसके लिए हमें देखो, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक चीज होती है आप स्कूल में जो पढ़ाई करते हो, और एक होती है वास्तविक जीवन की सीख। तो वास्तविक जीवन, स्कूल की पढ़ाई का वास्तविक जीवन की सीख में बहुत अंतर होता है। तुम कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, तुम जहां पर सीख रहे हो वहां पर उसे सीखना, और जहां पर तुम जॉब करोगे वहां पर जाकर के उसे काम करना, दोनों में तुम देखोगे जमीन आसमान का अंतर है। आप कहोगे ये क्या है, ठीक है ना। जमीन आसमान का अंतर होता है। तो चीजों को पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना, वो एक अलग अलग चीजें हैं। तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर सारे सवाल बनेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की आती है और कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। तो मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ, देखो अब मेरा कर्सर यहां से यहां तक एक पैराग्राफ है, यहां से यहां तक एक पैराग्राफ है। मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाऊंगा, तो जहां पर मेरा कर्सर मौजूद था वहां से लेकर उस पैराग्राफ की शुरुआत तक का पूरा पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे कि जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है वहां से लेकर इस पैराग्राफ की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाते हैं। कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो दबाते हैं। अगर मैं कहूं यहां पर मेरा कर्सर मौजूद है और इस पैराग्राफ के एंड तक की चीजें सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाऊंगा। और जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाया, तो जहां पर मेरा कर्सर मौजूद था वहां से लेकर के उस नीचे तक का, मतलब वो पैराग्राफ के एंड तक की चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये तो सब एक जैसा ही लग रहा है देखने में, हमें अंतर कैसे करेंगे। तो मेरे भाई जब ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया जाता है, फिर सभी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, चलो ये दोनों चीजें हो गई, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कि मौजूदा कर्सर के आगे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कंट्रोल प्लस राइट एरो, मतलब शिफ्ट नहीं है, जहां पर शिफ्ट नहीं होगा वहां सिलेक्ट नहीं हो रही होंगी चीजें। तो कंट्रोल के साथ राइट एरो से क्या होगा मेरे भाई, मान लो मेरा कर्सर यहाँ है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक अक्षर इधर जाना है, तो मैं राइट एरो दबाऊंगा। लेकिन अगर मुझे एक शब्द पर जंप मारनी है पूरी एक साथ, तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं। सेम ऐसे ही मेरा कर्सर यहाँ है, यहाँ से उठाकर कर्सर यहाँ लाना है, या यहाँ लाना है, या यहाँ लाना है, हम क्या कहेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे। कौन सा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो मेरे भाई हम दबा रहे होंगे। सेम ऐसे ही मैं आपको दिखाई देता हूँ, विद प्रैक्टिकल चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं अगर आपका ध्यान क्लास में है। तो देखो मेरा कर्सर आप देखोगे प्रोफेशनली यहां पर है, मेरा कर्सर कहाँ है, प्रोफेशनली के पास है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं लेफ्ट एरो बटन दबाऊं, कौन सा, लेफ्ट एरो बटन दबाऊं, तो एक अक्षर इधर आया, प्रोफेशन एल और वाई के बीच में कर्सर आ गया। फिर लेफ्ट एरो दबाऊंगा, फिर दबाऊंगा, फिर दबाऊंगा, एक बार में एक अक्षर हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक बार में पूरा शब्द छलांग मार जाए लेफ्ट साइड में। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, मेरा कर्सर यहां मौजूद है, मैं कंट्रोल के साथ में जैसे ही लेफ्ट एरो बटन दबाऊंगा कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि यहां से उठकर मेरा कर्सर सीधा यहां आ गया। फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो, फिर कंट्रोल, एक बार में बाईं ओर का एक शब्द फलांगने के लिए, या है ना, इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट एरो, ऐसे ही कंट्रोल राइट एरो तो आगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल क्या करूंगा आपका अप एरो दबाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं कंट्रोल अप एरो दबाऊंगा तो कर्सर के पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, जैसे मान लो मेरा कर्सर कहाँ है, देखो मेरा कर्सर यहाँ है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल अप एरो दबाता हूं
तो हम कहेंगे कि पैराग्राफ की शुरुआत में जाने के लिए, है ना, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैं कंट्रोल अप एरो दबाता हूँ तो एक पैराग्राफ ऊपर अपने कर्सर को ले जाने के लिए, और कंट्रोल डाउन एरो बटन दबाता हूँ तो एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए हम यहाँ पर इन 4 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। मुझे एक बार सभी दोस्त कंफर्म करके बताएंगे कि जो भी बातचीत हमने अभी तक की, जो भी बात मैंने आपको बताई, क्या ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई? यस करके बता दो। मैं रिवीजन भी करा दूंगा हालांकि, लेकिन मैंने आपको विद प्रैक्टिकल चीज़ें कराई हैं तो इनमें समस्या नहीं आएगी। समस्या आपको सिर्फ इतनी सी रहेगी, है ना, समस्या आपको सिर्फ इतनी सी रहेगी मेरे भाई कि आपको ये जरूर हो सकता है कि इनमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि भैया ये सभी चीजें देखने में एक जैसी सी लग रही हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है दोस्त, बताएंगे। वेरी गुड, एक बार रिवाइज करा दूं, कंफ्यूजन होगा भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन पता है, मैं हूं, प्रैक्टिस कराएंगे, दिक्कत नहीं लेनी। एक बार दोबारा समझ लो, देखो हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, कंट्रोल स्पेस बार से। कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाने से क्या होगा, कंट्रोल, अब दोबारा समझाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। कंट्रोल स्पेस बार बटन दबाने से जो शब्द आपने सिलेक्ट करा है उस पर जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी, उस पर जो भी फॉर्मेटिंग आपने की होगी, भैया फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मेरे दोस्त मेकअप, है ना। जैसे आपने अगर लैक्मी का काजल लगाया हुआ है आपने अगर गार्नियर की क्रीम लगाई हुई है, बस यही 2 नाम पता, और तो चीज़ें ही नहीं पता। आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है या फिर एक ऐसी बॉल सी आती है रुई जैसी, और उससे कुछ ऐसे 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 किया जाता है ना। अगर आपने जो भी कुछ मेकअप किया है वो सारा मेकअप धो करके, अगर तुम बिल्कुल शुद्ध साधारण, है ना, वैसे बनना चाहते हो, मेकअप को फेस वॉश करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो, मेकअप को हटाना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, अंडे के आकार का जैसा होता है वो क्या होता है भैया ये पता नहीं, लेकिन ऐसे ही, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद पेज अप बटन क्या है, तो कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाए, क्या करें, पेज अप बटन दबाने से एक स्क्रीन ऊपर चली जाएगी, है ना। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम पेज डाउन बटन दबाएंगे तो एक स्क्रीन नीचे आने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। कोई बता रहा है भैया उसे ब्लेंडर कहते हैं, कोई कह रहा है उसे पाउच कहते हैं, कोई कह रहा है इंस्पेंस, भैया मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम अगर इसमें कुछ उल्टा सीधा भी लिख दोगे ना जो होता भी नहीं होगा, तब भी मैं उसे पढ़ दूंगा, तो रुक जाओ, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ें, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं जी, ये बात समझ में आ गई। तो जो भी आपने मेकअप किया वो सारा मेकअप धोने के लिए, हटाने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार बटन दबा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, क्या है जी, शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो जहां पर कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर का एक अक्षर सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके बाईं ओर का एक शब्द सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट राइट एरो, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड का एक अक्षर सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड का एक पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट होम, तो जहां पर आपका कर्सर मौजूद है वहां से लेकर जहां पर डॉक्यूमेंट, मान लो 500 पेज हैं, है ना सर आप, ठीक है ना, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 500 पेज है मान लो, अब 500 पेज पे आप हो 353वें पेज पर, तो वहां 353वें पेज से लेकर के और बिल्कुल पहले पेज की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबाएंगे, और जहां पर हमारा कर्सर मौजूद है वहां से बिल्कुल 500वें पेज तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट होम बटन दबाएंगे, एंड बटन दबाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो क्या है जी, तो मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, मौजूदा कर्सर जहां पर कर्सर मौजूद है यहां से लेकर ये जो हमारा पैराग्राफ है यहां तक के टेक्स्ट को, पैराग्राफ की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल राइट एरो, जहां पर कर्सर मौजूद है उसके राइट साइड के एक शब्द को एक राइट ओर ले जाने के लिए, कर्सर को एक शब्द आगे ले जाने के लिए, कंट्रोल लेफ्ट एरो, तो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए, कंट्रोल पेज अप, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, कंट्रोल पेज डाउन, एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? अब एक बार यस कर देंगे सभी, रिवीजन भी मैंने करा दिया, फिर हम आगे कुछ और बातें करेंगे। ठीक है गुरुजी, संडे को एक कंप्यूटर का अलग से टेस्ट लेना, जहां तक का हुआ है भैया, थोड़ी सी दिवाली मना लो,
है ना। मुझे पता है अभी आप लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैं बस ऐसे ही लग रहा है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों खत्म, और नए तरीके से तुम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीक आप कर लीजिए चीज़ें, अगले वीक से प्रॉपर तरह से संडे को भी क्लास लगाऊंगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रखी हैं, ठीक है ना। सभी चीज़ें आपके लिए होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी शॉर्ट्स के द्वारा भी आपकी प्रैक्टिस, आपका रिविजन सब कुछ कराएंगे, परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यहाँ पर ये क्या है। तो मैंने आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे टैब होते हैं। ये क्या है, ये रिबन टैब होती है जिस पर ये कुछ टैब होते हैं, अलग अलग नाम के टैब होते हैं। और मान लो होम टैब खुला है, तो होम टैब के नीचे जो पट्टी खुलेगी इसे हम रिबन कहेंगे। होम टैब के नीचे जो पट्टी खुलेगी मेरे भाई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रिबन कहेंगे, रिबन। ठीक है ना। अब ये जो रिबन है, होम टैब पे क्लिक किया, ये रिबन खुली। अब इनमें क्या है, इनमें ग्रुप होते हैं, देखो हिस्से बटे होते हैं ऐसे, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, और इनके अंदर ये टूल्स होते हैं, ये आपकी कमांड है। और हर एक कमांड के बारे में तुम्हें चर्चा करनी है। हर एक कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो भैया बी दिखाई दे रहा है इससे क्या होगा, ए बी दिखाई दे रहा है। मतलब तुम अगर प्रैक्टिकल कंप्यूटर सीखने जाओगे ना, हो सकता है कि कोई भाई एक आध चीज ना बताए, लेकिन यहाँ पर इस क्लास में तुम्हें ये सब कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। चलो, तो हम यहाँ पर यहाँ तक की बात क्लियर है, ओके। अब आप देख सकते हो अगेन एक बार वही बात बताई गई है कि सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार है, ये करंट टैब होता है, ये रिबन होती है, ये हमारे ग्रुप के नाम होते हैं, ये सभी चीजें, ठीक है जी। जब भी हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, चाहे वर्ड को ओपन कर लो या एक्सेल को ओपन कर लो या पावर पॉइंट को ओपन कर लो, चाहे हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट किसी भी चीज को ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन हुआ हमें मिलता है। तो आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग टैब होते हैं, लेकिन जब भी तुम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो कुछ तो ओपन मिलेगा ना। तो वो कौन सा टैब ओपन हुआ मिलता है, याद रखना, जब भी हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब देखने के लिए मिलता है ना। बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब ओपन मिलता है, हम चाहें उसके बाद फिर किसी पे भी चले जाएं, लेकिन बाय डिफॉल्ट होम होता है, ठीक है ना। एक बात बताओ, इसे आप एक उदाहरण अभी अभी दिमाग में आया, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नॉर्मली आप अपने घर पे रहते हो, तो जब आप सोकर उठते हो तो आप कहाँ होते हो भाई, घर पे। उसके बाद अगर आप चाहो, है ना, उसके बाद अगर आप चाहो तो भैया कहीं भी घूमने चले जाओगे, लेकिन ठिकाना तुम्हारा होम ही होगा। ऐसे आप याद कर लो, हम पूरे दिन कहीं भी इधर उधर मस्ती मजाक कर आएंगे, लेकिन फाइनली ढूंढेंगे रात में अपना घर ही होम। और हम मिलेंगे भी कहाँ पे, सबसे ज्यादा होम टैब में। क्यों, क्योंकि भैया गुजर बसारा सारा काम ही वहीं से है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट हो, जब भी आप इसे ओपन करोगे तो अपने आप आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो घर देखने के लिए मिलेगा, होम टैब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ सभी चीजें। जैसे देखो, मैंने ये एमएस वर्ड ओपन करा, अभी मैंने यहाँ पर मेरे भाई क्या किया, एमएस वर्ड ओपन किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट होम टैब खुला हुआ दिखता है। कौन सा, होम टैब खुला हुआ दिख रहा होता है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है दोस्त, टैब और मेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, यही मेन्यू बार है, यही टैब बार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले के टाइम पे इन्हें मेन्यू कहते थे, बाद में इन्हें टैब कहा जाने लगा। 2003 वाले जो एमएस वर्ड वगैरह होते थे उनका लुक अलग होता था, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी आपको यहीं पर टूल्स दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि फाइल दिया है, फाइल पे क्लिक करोगे लिस्ट खुल के आएगी, फिर किसी और पे क्लिक करोगे लिस्ट खुल करके आएगी, तो अब ऐसे होता था। वो एक अलग चीज़ है, उसे मेन्यू बार कहते थे, लेकिन इसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये होम टैब दिखाई दे रहा है, चाहे एक्सेल पर कुछ भी ओपन कर लो, बाय डिफॉल्ट आपको यही देखने के लिए मिल रहा होगा, होम टैब। दिखाई तो दे रहा था ना, या इसका कलर चेंज करूं बताओ। अभी देखो, अभी और अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा कि हमने जब भी हम गए टाइटल बार पे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब है, होम टैब। और जब होम टैब पर क्लिक किया हुआ है तो ये होम टैब की रिबन है पूरी, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, ये पूरा होम टैब की रिबन है। अगर आप किसी और टैब पर क्लिक कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगी। अब देखो, मैंने इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अब ये इंसर्ट टैब की रिबन हो गई, अब देखो ना, यहीं से। तो बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब खुला हुआ मिलता है, बाद में हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार आपसे कुछ यूं सवाल पूछा जाता है, इसके अलावा आपसे कुछ यूं सवाल पूछा जाता है कि बताओ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले जो ऑप्शंस हैं वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं।
जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले ऑप्शंस किस टैब में रखे जाते हैं, तो हम कहेंगे कि भैया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले ऑप्शंस होते हैं वो हमें होम टैब में ही देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार। टूल्स होम टैब में होते हैं। कहाँ होते हैं, तो हम कहेंगे होम टैब में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की भी बात क्या हो गई, कुछ हद तक क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे कि देखो, जैसे एम एस वर्ड होता है हमारा, ठीक है, तो एम एस वर्ड के अंदर कई सारे अलग अलग टैब हैं, अलग अलग टैब हैं बहुत सारे। जैसे कि एक फाइल टैब होता है, एक होम टैब होता है, एक इंसर्ट टैब होता है, एक ड्रॉ टैब होता है, एक डिज़ाइन टैब है, एक लेआउट टैब है मेरे भाई, एक रेफरेंसेस टैब है, एक मेलिंग टैब है, एक रिव्यू टैब है, एक व्यू टैब है और एक हेल्प टैब है। ये अलग अलग टैब है। लेकिन क्या ये सारे टैब हमेशा से थे? हम अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, हम अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिजाइन मेन्यू इंट्रोड्यूस्ड इन एमएस वर्ड 2013, क्या है कि जो डिजाइन मेन्यू है ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले वाले वर्जन्स में नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या है मेरे भाई, जो 2013 वाला वर्जन आया उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है इसे, और तब से ये अभी ये जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही ड्रॉ मेन्यू जो है ये पहले नहीं होता था, 2016 से इसमें जोड़ दिया गया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, होता है क्या है कई बार कि जैसे किसी बच्चे ने क्लास बाद में शुरू करी 20 मिनट बाद आकर के, तो जो बात हमने पहले 20 मिनट पहले कह चुके थे वो अब देख रहे हैं। तो एक भाई का कमेंट आया है कि सर ब्रह्मा जी ने आपको वरदान नहीं अभिशाप दिया है। बात तो सही है दोस्त, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक की, ठीक है। अब देख सकते हो इस फोटो के माध्यम से, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, कि जो पुराने वर्जन हुआ करते थे इसमें आप देखोगे ये एम एस ऑफिस 2010 है, ये 13 है, तो 13 में डिजाइन टैब है, ड्रॉ टैब नहीं है। लेकिन ये 2000 फिर जब 2016 वाला लेंगे तो उसमें वो वाला भी आ जाएगा। तो ये एक फोटो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगेन एक बार कई बार पूछा जाएगा, बताओ रेफरेंसेस टैब एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट किस में देखने के लिए मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, है ना। जब हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको, सॉरी, तो इनमें से कौन सा टैब ऐसा है जो नहीं देखने के लिए मिलता या सिर्फ एमएस वर्ड में देखने के लिए मिलता है, तो आप कहिएगा कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रिव्यू, व्यू, ऑफिस टैब, हेल्प, ये बाकी में भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो रेफरेंसेस और मेलिंग टैब है ये सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में ही हमारा होता है। इसे याद रखेंगे, ये है रेफरेंसेस टैब और ये है हमारा मेलिंग टैब, ठीक है दोस्त। बाकी के वर्ड में भी होंगे, एक्सेल में भी होंगे, लेकिन लेकिन सिर्फ दो टैब ऐसे हैं जो रेफरेंसेस और मेलिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में ही होते हैं। अब इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, ठीक है। अब इसकी शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट कीज लिख लेना। देखो, मैं हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप कहोगे, आप कहोगे भैया इतना सारा मोस्ट है, जैसे मैं कई बार आपको ये कहता हुआ मिलूंगा कि ये सवाल तुम्हारी शिफ्ट में आएगा, तो तुम्हारी शिफ्ट का मतलब है मेरे भाई कि तुम जितने भी हो ना, सब में से किसी ना किसी की शिफ्ट में आएगा। ये है तुम्हारी शिफ्ट का मतलब अब मैंने तो मान लो कम से कम 200-250 सवाल के लिए ऐसा कह दिया कि ये सवाल तुम्हारी में आएगा ही आएगा। लेकिन मेरे भाई तुम आप कहोगे कि भैया मेरे में तो 10 ही सवाल आने हैं, आप तो इतनी सारी में कह दिया, तो मेरे भाई आप तैयारी कर रहे हो 10 नंबर के लिए, ठीक है। लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना, मैं मेहनत कर रहा हूं 500-600 नंबर, 500-600 क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर 45-50 शिफ्ट हुई दिल्ली पुलिस की, 5-5 शिफ्ट हुई एससीएम एडब्ल्यू टीपीओ की, तो मैं तो 600 क्वेश्चंस को फंसाने का प्रयास करूंगा ना। आपका जो प्रयास है वो 10 क्वेश्चन के लिए है, मेरा प्रयास 600 क्वेश्चंस के लिए है। तो मैं अगर कहता हूं ना कि ये सवाल आएगा, तो हो सकता है कि तुम्हारे में ना आए, किसी और के में आ जाए। अगर मैं आप कहोगे सर इतनी सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट बता दी, एक आधी तो आएगी, मेरे भाई उनमें से कोई भी आ सकती है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल।
ठीक है ना। चलो, तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है आपको सब पढ़ना है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट आपके में आएगा, कौन सा किसी और के में आएगा। हमें सभी चीजें, हम जब तैयारी 600 क्वेश्चन की करके जाएंगे तभी तो 10 हमारे हिस्से आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर मैं आपको शुरू से ही देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, गुस्सा नहीं होते, आप फेवरेट टीचर हैं। दोस्त देखो, तुमने मेरी तारीफ कर दी, इसलिए ही सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्सा क्यों ही होना। हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के अनुसार ही कोई भी बात करता है, कोई भी कमेंट करता है, कोई भी गलत कमेंट करता है। आपको क्या लगता है, हमारे सामने इतने सारे कमेंट आते हैं, इसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो बदतमीजी से भरे होते हैं, लेकिन वो अगर किसी ने तुमसे गधा कहा फॉर एग्जाम्पल, तो तुम गधा तब तक नहीं बने जब तक तुमने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही किसी ने तुम्हें आवाज लगाई, ओए गधे, और तुमने मुड़कर देख लिया, तो तुम गधे वहीं पर बन गए। ठीक है ना। तो ऐसा होता है गुस्सा, ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता किसी को, लेकिन भैया चीजें कंट्रोल में लाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। यही तो एक चीज होती है जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ठीक है दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त आपका, कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम एक बार इन सभी जो भी मैंने आपको ये टैब बताए हैं, इनकी शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कमेंट आते हैं, हालांकि बहुत लिमिटेड आते हैं, एक आधी बच्चा ऐसा, क्योंकि हर किसी, ज़्यादातर बच्चों के घर वालों ने भैया संस्कार दिए होते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नालायक है, वो अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर रहे, वो हमारी तो क्या ही करेंगे, तो हमें उम्मीद भी नहीं है उनसे, और फर्क भी नहीं पड़ता किसी से। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम एक बार एक करके क्या कर लेते हैं, एक करके हम यहाँ पर इनकी शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है मेरे भाई, तो हम कहेंगे, एक चीज याद रखना कि जितनी भी टैब से रिलेटेड शॉर्टकट कीज होंगी वो सभी की सभी ऑल्ट बटन वाली होंगी। कौन सी होंगी, वो सभी की सभी हमारी ऑल्ट बटन वाली होंगी, यानी कि इस बात को याद रख लेना। ठीक है। चलो, तो आप देखोगे मेरे भाई कि भैया फाइल टैब को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस एफ बटन का प्रयोग हम करते हैं, ऑल्ट प्लस एफ बटन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा होम टैब को ओपन करने के लिए हम ऑल्ट एच, सारे की सारी शॉर्टकट की ऑल्ट बटन से शुरू होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कि इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एन है। ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट जे आई है। डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट जी है। लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट पी है। रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट एस है। मेलिंग टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट एम है, एम एस वर्ड में। लेकिन एम एस एक्सेल में भी ऑल्ट एम शॉर्टकट की फॉर्मूला टैब के लिए होती है, जब हम उसे पढ़ेंगे तब जानेंगे। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट डब्ल्यू है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। हेल्प को ओपन करने की शॉर्टकट की F1 है। बाकी की जो ये शॉर्टकट की है पावर पॉइंट की, ना पावर पॉइंट में ही पढ़ाऊंगा। अब आप कहोगे सर पावर पॉइंट तो आता नहीं है, पढ़ाओगे क्या, एक क्लास करा दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे चाहते हैं कि कराई जाए, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, अभी बस इतनी सी ही याद रखो, अभी बस आपको क्या है, इतनी सी ही याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ इतनी याद रख लेंगे। तो हम देखेंगे कि फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट के साथ एफ बटन है। होम को ओपन करने, देखो जुगाड़ क्या है इन्हें याद करने की, जुगाड़ ये है कि जहां जुगाड़ मिल रही है उसे याद कर लो, और जहां जुगाड़ नहीं बन रही वहां पर क्या कर लो, वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके कोशिश करोगे, हो जाएंगी। कैसे, तो आप देखेंगे, तो हम देखेंगे मेरे भाई। चलिए ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फाइल टैब, अब देखो फाइल टैब का पहला अक्षर क्या है, एफ, तो ऑल्ट के साथ एफ बटन दबा दो। होम टैब का पहला अक्षर क्या है, एच, तो होम के ऑल्ट के साथ एच बटन दबा दो। इंसर्ट, इंसर्ट को आप ऐसे याद कर सकते हो, आई से जुगाड़ मत बैठाना, इसकी इसकी जुगाड़ बता बैठाना, इंसर्ट को बोल कर देखो, इन, इन यानी कि एन जैसा हल्का सा साउंड आ सकता है, तो इन एन ऐसे करके जुगाड़ बनाओगे और कहोगे ऑल्ट प्लस एन इसकी है। ड्रॉ और डिजाइन, अब ड्रॉ आपको याद ही करनी पड़ेगी। डिजाइन में देखो यहाँ पर ये जी ज्यादा फड़फड़ा रहा है नीचे, तो भैया ये डिजाइन टैब की होगी ऑल्ट जी। लेआउट टैब को आपको याद ही करना पड़ेगा। रेफरेंसेस, ये एस है, और इस वाले एस से इस वाली एस की जुगाड़ बिठाओगे। ऑल्ट एम, तो एम से एम को याद रखोगे। तो अभी तक आप देखोगे कि इतनी सारी में से 5-6 तो ऐसी हैं जो खुद ही कह रही हैं कि पहले अक्षर से उठा लो भाई साहब, है ना, पहले ही अक्षर से उठा लो हमें, तो हो गई भैया। और इसे आप एक्सेल में पढ़ना है, ऐसे यहाँ मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। चलो ठीक है जी।
इसके अलावा ऑल्ट डब्ल्यू किस लिए है हमारा, तो हम कहेंगे ऑल्ट डब्ल्यू होता है किसके लिए, व्यू टैब के लिए, और F1 होता है हेल्प के लिए। बताओ याद हो गई कि नहीं हुई, मुझे पता है तुम्हें याद हो गई हैं, मैं आपको एक एक करके देता हूं। बताओ होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, आपको लग रहा होगा याद नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूं तो आपको याद हो चुकी है। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ क्या है, व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ क्या है, रेफरेंसेस टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, एक बार स्पीड में मेरे साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। इंसर्ट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, इंसर्ट। पेज लेआउट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की। डिजाइन की शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज शॉर्टकट की डिजाइन। ड्रॉ की शॉर्टकट की क्या है, ड्रॉ। बताओ जी चलो। तो अब आप क्या कहोगे कि होम टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है मेरे भाई, वो ऑल्ट के साथ एच है, वो ऑल्ट के साथ एच है। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो ऑल्ट के साथ एफ है। रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, मैंने यहाँ शायद रिव्यू नहीं लिखवाया है, आपको लिख लीजिए एक बार कि एक रिव्यू टैब भी होता है, और इसमें भी पहला अक्षर ही जुगाड़ बैठा लेगा कि ऑल्ट के साथ आर। तो हम कहेंगे कि ऑल्ट प्लस आर। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट और डब्ल्यू। रेफरेंसेस टैब ऑल्ट के साथ में एस, ये वाला। इंसर्ट तो ऑल्ट के साथ एन। लेआउट टैब याद करना है ऑल्ट के साथ पी। डिजाइन याद करना है ऑल्ट के साथ जी, ये नीचे फड़फड़ा रहा था मैंने बताया था। और ड्रॉ है ऑल्ट के साथ जी आई। लो जी हो गई, हो गई कि नहीं हुई एक बार कंफर्म कर देंगे मुझे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछी जाती हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आप एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में ओपन करते हो, ठीक है, चलो, दरअसल होता क्या है मेरे भाई कि जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को आप ओपन करते हो, तो जैसे ही आप होम ऑल्ट बटन दबाओगे तो ये शॉर्टकट कीज हाईलाइट होने लगती हैं ऊपर। अगर मान लो, अगर मान लो, यदि मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट की पता नहीं है कोई भी, अभी तो आप याद कर रहे हो पेपर के लिए, लेकिन जब आप वास्तविकता में जब आप काम करने जाओगे, जब आप बैठोगे अपने सिस्टम पर और तुम शॉर्टकट की भूल गए, कुछ मत करो, ऑल्ट बटन दबा दो। ऑल्ट बटन दबाओगे तो ये सारी शॉर्टकट कीज अपने आप को बयान कर रही होती हैं, कह रही होती हैं कि भैया होम के लिए एच दबाओ, और वहां पर तुम्हें एच दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही आप एच बटन दबाओगे तो फिर उसके आगे की और शॉर्टकट कीज तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा मैं आगे प्रैक्टिस सेट वगैरह के माध्यम से करके तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हो सकता है तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़े, इसलिए तो मैं इसके कुछ तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे सवाल कर सकते हो। कई बार आपसे पता है कैसे पूछेगा, ये तो होम टैब था, आपसे पूछेगा कि बताओ बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+H1, ये भी हो सकती है। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, क्योंकि वो कंट्रोल भी पूछ ही नहीं रहा, वो पता है क्या करेगा, वो ऑल्ट बटन के साथ तो भाई होगा क्या, आप ऑल्ट बटन दबाकर होम टैब पे पहुंच जाओगे और फिर यहाँ पे 1 लिखा है, तो इससे भी बोल्ड हो सकता है। लेकिन भैया मैं ऐसे कितने सारे नंबर याद करूंगा, ऐसे तो भैया मेरी याददाश्त ही चली जाएगी इतनी चीजें याद करके, तो है ना, हमें नौकरी लेनी है, ऐसे दिमाग को पागल नहीं करना। फिर क्या करें नेक्स्ट सही करने के लिए, सवाल भी तो नहीं छोड़ सकते। तो ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि ये सब चीजें याद नहीं हो सकती, तो वो आपको ऑप्शन अलग तरीके से देता है, वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए देगा। आपसे कहेगा बोल्ड के लिए बताओ कौन सी शॉर्टकट की है, और ऑप्शन की शुरुआत हो रही होगी ऑल्ट एस के बाद 1, ऑल्ट एच के बाद 1, ऑल्ट एफ के बाद 1, ऑल्ट, तो आप खुद ही सोचोगे कि ये बोल्ड तो होम टैब के अंदर होता है, और तो होम टैब वाला ही आंसर होगा, आपको आगे का नंबर याद ही नहीं करना था वास्तविकता में तो। लेकिन एग्जामिनर तो मैं घुमाना चाह रहा था, आप कर तभी सकते हो जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा, ठीक है भाई, चलो, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अगर आई है तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे। मैं आपको रिवीजन करा चुका था यहाँ तक की चीज़ों का, इसके आगे की चीज़ों का एक बार और क्विक रिवीजन करा देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर अपनी बातों को कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर एक दो बात आप लोगों से करेंगे, जो कई सारे दोस्त कहते हैं कि हाय सर क्या मेरा कमेंट दिख रहा है, हाँ भैया मुझे सबके कमेंट दिखते हैं, लेकिन सबके कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ अगर मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोशिश क्या करो लाइव क्लास में मत किया करो कमेंट, टेलीग्राम ग्रुप में कर लो, वहां पे पूछ लिया करो, ठीक है ना। चलो, अब बहुत से कहेंगे सर आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, अब तो मैंने मैसेज ही ये करा है कि आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, तो इस बात का मैं क्या जवाब दूं। मैं ये कहूं कि अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो, दोस्त समझो, आप या तो डायरेक्टली पूछ लो, ठीक है, कि सर क्या मेरा 2026 में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूंगा होगा।
पहले तो तुम्हें स्पेशली क्या है, अटेंशन प्राप्त करनी है। सर क्या मेरा अब मैं कहूंगा हाँ तुम्हें, मुझे तुम्हारा मैसेज दिख रहा है, फिर तुम अपनी बात रखोगे, पर चला दूसरा नहीं दिखा, फिर तुम मुंह फुला लोगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि भैया क्या है, जब हम एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें होम टैब देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। फिर हमने आपको यहाँ पर बताया, इसे मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ इसलिए छोड़ा है। फिर मैंने बताया है कि एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं, तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ये सारे टैब होते हैं। इनमें से जो डिजाइन टैब है 2013 में आया था, और ड्रॉ टैब जो है हमारा, वो ड्रॉ टैब जो है वो 2016 में आया था। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिबन। तो रिबन कौन कौन सी होती है, ये होती है जिसमें मेलिंग और रेफरेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ वर्ड में होंगे, बाकियों में नहीं होते, बाकियों में नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इनकी शॉर्टकट कीज की बात करी कि फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या, और ये सारी शॉर्टकट कीज हमारी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हमारी क्लास में लगभग 8 मिनट का समय है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके क्या डाउट हैं, आपको क्या मुझसे पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, काम की चीज़ें पूछने की कोशिश करिएगा। सर 10/10 नहीं आ रहे, 7 आ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, एक अच्छा नंबर है 7 क्वेश्चन भी, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ये 7 धीरे धीरे ही 10 होंगे। तुम सोचो कि पहले ही दिन से 10 आने लगे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है जिस दिन तुम पेपर देने जाओ उससे एक दिन पहले ही तुम्हारे 6 ही नंबर बने हो, लेकिन पेपर में 10 में 10 बन जाए। तैयारी करते रहो, हर पेपर एक जैसा थोड़ी ना होता है, अप डाउन लगे रहते हैं। तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, अपने आप नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। अब कोई भी बात अगर आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ लो। वो भाई देखो, ये जो चैप्टर है ना बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इस चैप्टर की जितनी चीजें मैंने आज पढ़ाई हैं, अगर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले आऊँ तो 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा फिर पढ़ाऊंगा कब। तो इसके लिए फिर हमें अलग से क्लासेस लगाया करेंगे, और अलग क्लासेस में प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, बताओ। करेक्शन डेट का विशेष ध्यान रखना, वो सभी दोस्त जिन्हें कोई भी करेक्शन करना था, क्योंकि करेक्शन डेट के बाद तुम कितना भी चिल्लाना कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, है ना भाई। और क्यों ही तुम्हें कोई क्यों ही चिल्लाए, तुम खुद भी तो अवेयर होने चाहिए ना इतनी चीज के लिए, कि हाँ भाई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी जब भी करेक्शन डेट वगैरह आएगी तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट 27 तारीख से आएंगे। रिवीजन करा दिया है बच्चे, बहुत ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, क्विज दो ये दो। अब खुद से मेहनत क्यों नहीं करना चाहते ये बताओ। खुद से मेहनत करने में क्या देख, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कोई बिजी करके रखे, तुम्हें कोई पकड़ करके रखे कि पढ़ो वहीं पे, तो तुम पढ़ोगे। लेकिन अगर तुमसे खुद से किताब से पढ़ने के लिए कह दिया है तो तुम नहीं पढ़ोगे मेरे भाई। वो पढ़ाई भी जरूरी है। ऐसा नहीं है सर फोन में क्विज, फोन में प्रैक्टिस सेट, फोन में रिवीजन, सरी रिवीजन करा दें, सरी पेपर दिए आए। मेरे भाई समझो बात को, जितना ऑनलाइन स्टडी जरूरी है उतना ही खुद से भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। खुद से भी हाथ पैर आपको मारने होंगे। ठीक है ना, चलो। एग्जाम कब तक होगा, में होगा एग्जाम आपका। 19-20 दिसंबर के आसपास से जनवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछना है भैया, ये कुछ क्या है मुझे पूछ लो अभी तुरंत के तुरंत ही। नहीं कटेगी बहन, है ना। चलो, एग्जाम कब तक हो सकता है मैं बता चुका हूँ। कोई भी बहुत ज्यादा काम का डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलो सर, मैंने AWTPO का भी फॉर्म भरा है और बैच कांस्टेबल के लिए है, तो दोस्त ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आप AWTPO या SCM की तैयारी कर रहे हो तो उसी का बैच लेना। ये वाला अपने आप हो जाएगा आपका। अगर आजकल में ही लिया होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लेना। धन्यवाद सुमित भाई। तो अगर आजकल में लिया है, 2-4 दिन में लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसे चेंज करवा सकते हो टीम से। अगर ज़्यादा दिन हो गए 72 आवर्स से ज़्यादा तो फिर दिक्कत होगी। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर डाउट के जवाब मैं दे चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। बस वही है कि आपको मौका मिल जाए तो आप डाउट बना देते हो तुरंत के तुरंत। जैसे मैं एग्जांपल बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तुम लोग डाउट बनाने में एक्सपर्ट हो। कोई बात नहीं भाई, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। दिवाली पर इंजॉय करना, हाथ पैरों को बचा करके रखना। कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारी पढ़ाई में 1% भी दिक्कत आई। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। कल भी हम थोड़ी सी छोटी ही क्लास रखेंगे यहाँ पे, जिससे कि आप एक
अच्छा रिवीजन कर पाएँ, है ना? और फिर आपकी क्लास दिवाली बाद होगी। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, कैसी लगी टेलीग्राम ग्रुप में बताना। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।